म्यांमार ने एक बार फिर अपने भविष्य को चुनने के लिए आम चुनाव में वोट डाला है। म्यांमार के चुनाव इसलिए अहम है क्योंकि वहां पर लोकतांत्रिक सरकार जो कि लोगों में लोकप्रिय है, उस पर जीनोसाइड के आरोप लग रहे हैं। इस चुनाव में पूरी उम्मीद है कि म्यांमार की चर्चित नेता आंग सान सू ची की नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी यानी एनएलडी ही दूसरी बार जीत कराएगी। पहली बार 2015 में एनएलडी को लैंडस्लाइड जीत मिली थी और 2015 के म्यांमार के चुनावों ने ही म्यांमार में आधी सदी के सैन्य शासन को खत्म किया था। आंग सान को म्यांमार में एक ऐसी नेता के तौर पर देखा जाता है जिसने लोकतंत्र के लिए तानाशाही के खिलाफ लंबा संघर्ष किया। इस बार आंग सान की एनएलडी को शायद 2015 जितनी बड़ी जीत ना मिले, लेकिन उनका जीतना तय माना जा रहा है। म्यांमार में सेना ने ही 2008 में म्यांमार के संविधान का मसौदा तैयार किया था। इसी में रोड मैप टू डेमोक्रेसी तैयार किया गया था। सू की नेतृत्व वाली एनएलडी ने संविधान निर्माण के बाद 2010 के पहले चुनाव का बहिष्कार किया था। उस वक्त भी सू नजरबंद थी। सेना ने यूनियन सॉलिडरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी यानी यूएसडीपी के जरिए डमी उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारकर ज्यादातर सीटें जीत ली थी। म्यांमार पर सू ची की रिहाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव था। साल 2012 में सू ची के रिहा होने के बाद के उपचुनाव में जब एनएलडी शामिल हुई तो सैन्य सुधारों को मंजूर कर लिया गया। म्यांमार के इन चुनावों में वोट डालने के लिए करीब 37 मिलियन लोगों ने रजिस्टर किया है, लेकिन कोरोना वायरस के कारण हो सकता है कि सभी लोग वोट डालने ना आ पाएं। म्यांमार में जहां अगस्त की शुरुआत में चंद मामले ही सामने आ रहे थे, अब हर रोज करीब 1100 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं। म्यांमार में इन चुनाव में कोविड-19 महामारी का मुद्दा अहम है। रोहिंग्या मुसलमानों के साथ हुए अत्याचार और बौद्ध समुदायों में राष्ट्रवादी विचार और उन्हें सेना का समर्थन जैसे बड़े मुद्दे छाए हुए हैं। म्यांमार में शासन, सेना और सरकार मिलकर चलाते हैं। आंग सान सू ची के समर्थकों का कहना है कि उनकी आलोचना से म्यांमार में केवल बदलाव आने में देरी ही होगी। एनएलडी के सामने फिलहाल जितने मुद्दे हैं, उनमें सबसे मुश्किल मुद्दा यह है कि म्यांमार की राजनीति में सेना को बड़ी राजनीतिक भागीदारी दी गई है। कई अहम मिनिस्ट्री जहां म्यांमार की सेना के कंट्रोल में रहेंगी, वहीं संसद की सीटों में सेना को 25% का कोटा दिया गया है। सेना को संवैधानिक बदलावों पर वीटो का अधिकार भी एक बड़ी चुनौती है। आंग सान सू और सेना के बीच लंबा संघर्ष रहा है, लेकिन अब आंग सान सू पर सेना का प्रभाव होने के भी आरोप लग रहे हैं। हाल ही में म्यांमार की सेना के चीफ मिन आंग ने एक इंटरव्यू में चुनाव की प्रक्रिया की आलोचना की थी। म्यांमार सरकार का कहना है कि इससे डर और अस्थिरता बढ़ सकती है। राजधानी नेपिता में अपना वोट डालते हुए भी मिन आंग ने कहा कि वो उसी पार्टी को वोट देंगे जो म्यांमार के बेहतर भविष्य के लिए सेना के साथ मिलकर काम कर सके। म्यांमार के इलेक्शन कमीशन का कहना है कि उन्होंने इन चुनावों को साफ सुथरा रखने की बेहद कोशिश की है, लेकिन वहां चल रहे हिंसक घटनाओं के कारण वहां तकरीबन 1 मिलियन लोग इस बार वोट नहीं डाल पाएंगे। म्यांमार के रखाइन प्रांत में से इस बार कई हजार रोहिंग्या मुसलमान भी वोट नहीं डाल पाएंगे। इन रोहिंग्या मुसलमानों को रखाइन के कैंप में रखा गया है। इनमें से ज्यादातर के पास नागरिकता नहीं है। म्यांमार के पिछले चुनावों में रोहिंग्याओं ने भी वोट दिया था, लेकिन इस बार उनके मतदान को लेकर काफी सवाल उठ रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि इस बार कई रोहिंग्या उम्मीदवारों का नामांकन भी रद्द कर दिया गया है। पिछले महीने म्यांमार के चुनाव आयोग ने कहा था कि सुरक्षा कारणों से रखाइन प्रांत के कई इलाकों में चुनाव नहीं करवाए जाएंगे। उनके साथ ही रखाइन प्रांत के बौद्ध भी मतदान नहीं कर पाएंगे जो सू की के विरोधी है। इस इलाके में कहा जा रहा है कि यहाँ राजनीतिक मकसदों से चुनाव रद्द किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि वो चाहते हैं कि म्यांमार में शांति से भरोसे के लायक चुनाव हो जाएं, जिससे 2017 में आर्मी के अत्याचारों के बाद बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों में भागे हजारों रोहिंग्या मुसलमान सुरक्षा और सम्मान के साथ लौट सकें।